नमस्कार दोस्तों। कहते हैं चाय बेचना एक आम बात है। लगता है नहीं, आम बात नहीं है। क्योंकि छोटे से कारोबार होती थी किसी जमाने में। जब आपको पता होगा ना, चाय बेचने वाले कहाँ से कहाँ पहुंच गए। और उसी चाय बेचने के कहानियों में आज हम लेते हैं सीसीडी और उसकी स्टॉक को मार्केट की तरफ। क्या क्या पोटेंशियल्स हैं स्टॉक को लेकर के, क्या फिलहाल इस स्टॉक चलती नजर आती है या फिर क्या इसका पोटेंशियल बनती नजर आती है, हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। जहाँ पे इसके बारे में देखा जा सकता है कि सीसी कॉफी डे इंटरप्राइजेस कंपनी का नाम था, जहां पे पिछले एक साल की जो मोमेंटल थी करीब 40% का अपर साइड की, 6 महीने में करीब 20% की गिरावट और एक महीने में देखने को मिला करीब करीब 10% की गिरावट में दर्ज की गई। क्या है इसके मार्केट को लेकर के, क्या इसमें जो इंटरेस्टेड शेयर होल्डर है, करीब करीब देखा जाए तो 1,75,000 से लेकर के 2 लाख की भी की तादाद है शेयर होल्डर को लेकर के। उनके मन में क्या सवाल उठते हैं वो हम समझने का प्रयास करेंगे एक एज ए स्टॉक लर्नर। चलिए जानते हैं स्टॉक को लेकर के, कॉफी डे इंटरप्राइजेस को लेकर के, जिसके ढेर सारा ब्रांड्स है। ब्रांड पे आप चर्चा करेंगे तो शायद इसकी ब्रांड्स में सीसीडी जो है ना, कॉफी कैफे कॉफी डेज मिस मोस्ट ब्रांड है इनका। और इसके बारे में शायद अच्छा सुना होगा, बीच में बहुत पहले काफ़ी इसमें इसका जो प्रोमोटर्स था वो सब शायद निकल गया था, चला गया था, वो एक तो ऊपर चला गया, ऐसे कुछ कहानियां थी। हम उतनी लंबी नहीं जाएंगे, केवल हम मार्केट तरफ देखते हैं। तो मार्केट में देखिए जो बुक वैल्यू है वो कहता है 135 का, और बुक वैल्यू के बेसिस पे करंट प्राइस कहती है कितना, 48 का। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अर्निंग पर शेयर के बारे में कहती है जो कंपनी फिलहाल नुकसान में है, कितना, 15 रुपया पर शेयर के हिसाब से नुकसान में देखने को मिला, जिसको ईपीएस कहते हैं। यदि 15 नुकसान में है ना, तब भी मार्केट में नुकसान के बावजूद भी स्टॉक खरीदने की भीड़ कम नहीं है। भीड़ करीब करीब 6 गुने का भीड़ है। जितना अर्निंग करता है उतना उसके 6 गुने का, अर्थात करंट प्राइस यदि 48 का है तो उसको डिवाइड करेंगे ईपीएस से तो नियरली 5-6 के आसपास की निकल के आती है, जो यहाँ पे देखने को मिलती है। अब आते हैं इसके दूसरे पड़ाव में, जहाँ पे इंटरेस्टिंग बारे में कुछ नहीं सेलेंट है, क्योंकि ये नो लॉस मेकिंग कंपनी देखने को मिला। ऐसे ही इसका यदि आर के बारे में देखें तो 2.87 और आर के बारे में करें तो 5.64% का निकल के आता है। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं। इसके बाद कंपनी में एक एंगल्स पे देखें जिसको कहते हैं इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, इंडस्ट्रियल पी से लेकर के कंपनी के पी में, तो जहाँ पे 281 इंडस्ट्रियल के पी कहता है, वहां पे इनके पी में क्या कहता है, करीब 6 गुना कहता है, क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट नुकसान में है। अब प्रमोटर्स होल्डिंग तो करीब 8% ही बचा हुई है, और उस 8% में जो बची है उसमें से 28% से ज्यादा क्या करती है, मार्केट में उन्होंने प्लेज करके रखी है। जहाँ पे डेट्स की तरफ देखें तो डेट्स 0.48% का, और डेट्स की ही वजह से कंपनी के जो ऑनर्स था ना शायद चला गया था, ऐसे कुछ कहानियां थी। जो कि करंट रेशियो के बारे में कहते हैं 2.17, और करंट रेशियो में कुछ ऐसे भी एफेक्ट हो गए जिसको हम समझेंगे, इसको डीप की तरफ, डीप एनालिसिस की तरफ जाएंगे, जो क्या यहाँ से कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं जो कि ईपीएस में इम्पैक्ट डाल रहा है। जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर की बात करें अगर 21 करोड़ के आसपास का है, तो क्या निकल रहा है यहाँ से, कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन के तौर पे देखें, यदि कंपनी में यहाँ पे स्टॉक पी इतना छोटा है और ये मतलब जंप करेगा, तो कहती है नहीं, जंप इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इसका अर्निंग पर शेयर कुछ नहीं, लॉस में कंपनी है। और लॉस की वजह के, यदि केवल लॉस की वजह केवल डेट्स है, तब तो मार्केट सस्टेन कर सकती है, अदरवाइज सस्टेनेबिलिटी नहीं बनती नजर आ सकती है। जहाँ पे क्या कहती है, फेस वैल्यू 10 का नोट जो है ना, आपको फायदा नहीं, आपको नुकसान कर रहा है 15 रुपया एक्स्ट्रा, तो फिर क्या कह सकते हैं उसको। कंपनी 1996 में बनी थी, कॉफी डे इंटरप्राइजेज। कहती है द बिजनेस ऑफ द कॉफी एंड द रिलेटेड बिजनेस इन integrated into multi-modal logistics, financial services, लीजिंग एंड द कमर्शियल ऑफिस स्पेस एक्सेट्रा पे कामकाज करती थी कंपनी। उम्मीद करते हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं और कुछ ऐसा कंक्लूजन की तरफ जाएंगे जो आखिर इसको, इस स्टॉक के प्रति क्या दर्शाती है मार्केट को लेकर के। यानी कि इंडस्ट्री के बारे में तो कहती है कि इनकी रिटेल से लेकर के हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज, लॉजिस्टिक्स, फाइनेंशियल सर्विस और टेक पार्क एक्सेट्रा पे कामकाज करती थी इन्वेस्टमेंट को लेकर के। तो यहाँ पे हमने पीयर्स को देखे, तो पीयर्स में और कौन कहती है, तो पीयर्स में आते जुबिलेंट फोर्स, दिव्यानी इंटरनेशनल्स, वेस्ट लाइफ। मुझे लगता है इन सबसे कंपेयर करना ठीक बनता है नहीं है, या फिर नहीं बनता है, इसको मुझे लगता है कि कंपेयर करना ठीक नहीं बनता है। चलिए अगले कदम पे, जहाँ पे हम क्वार्टर रिजल्ट की तरफ देखें, तो मार्च तक का जो डेटा था उसमें कंपनी का क्या हुआ, उसके बारे में, सेल्स के बारे में कंपनी कहती है जो सेल्स उसका मार्केट में सस्टेन करती नजर आई, उसमें बहुत बड़ा गिरावट नहीं था, क्योंकि वाई और वाई के बेसिकली पे देखें तो उसमें कहती है कि यहाँ पे जंप थी, लेकिन क्यू और क्यू के हिसाब से देखें तो लगेगा कि अच्छा मार्केट में थोड़ा सा हल्का गिरावट देखने को मिला है, करीब 5-6 करोड़ के आसपास पूरे साल में। प्रॉफिट के बारे में कहती है, जो प्रॉफिट में करीब करीब जो कंपनी प्रॉफिट होनी चाहिए था, वो प्रॉफिट के बजाय कंपनी में क्या हो रही है, लगातार नुकसान, और करीब करीब 300 करोड़ के नुकसान में कंपनी जा चुकी है, जो कि पहले में करीब 400 करोड़ और 109 करोड़ तक की क्वार्टरली का में नुकसान झेलने को मिला था। ऐसे ईयरली में देखें तो ईयरली बारे में कहती है कंपनी, तो कंपनी अच्छी खासी चलती थी, वो कंपनी धड़ाम से गिरती नजर आई, खास के कोविड के बाद। तो इस कोविड के टाइम में भी इसका सिचुएशन गड़बड़ था, उसके बाद तो और धीरे धीरे करके यहाँ पे, लेकिन एक चीज को आप वाकिफ देख सकते हैं, जो कोविड के बाद 2022 के बाद उन्होंने रिकवरी रिकवरी किया था 23 के अंदर, और 23 के अंदर 24 में भी थोड़ा सा रिकवरी पोजीशन बनाई है। अब जब रिकवरी उन्हें सेल्स के बेसिस पे बनाई है, तो फिर प्रॉफिट के बेसिस पे क्या कहती है, तो उसके बारे में कहती है कि प्रॉफिट के बेसिस पे करीब 307 करोड़ का नुकसान मिला, जो कि पिछले नुकसान से थोड़ा सा कम था। और वाई वाई के बेसिस पे का जो नुकसान जो था लगातार क्या थी, इस साल में सेटअप होती, थोड़ा सा क्या हुआ नुकसान में, थोड़ा सा भरपाई करती नजर आई। चार इंडिकेटर की तरफ ध्यान दें, तो चार इंडिकेटर के बारे में इसको बहुत बड़ा पॉजिटिव कुछ देखने को नजर नहीं आई, सब के सब कुछ डिक्लाइन करती है, कुछ प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में अच्छी दिखती है। स्टॉक प्राइस सीजीआर में थोड़ा सा जंप देखने को मिला, और रिटर्न ऑन इक्विटी में गिरावट का माहौल रहा है। अगले पड़ाव में देखें, कंपनी का ओवरऑल जो 5 सालों में करीब 33% की गिरावट देखी है, और एक साल में 40% की अपर साइड के लिए देखी है, तो फिर आगे स्टॉक बारे में क्या कहती है, चलिए समझते हैं। जहाँ पे जो खास के मैंने जो दो एस्पेक्ट को लिखा था, क्या जो डेट्स टू इक्विटी रेशियो, क्या इसके डेट्स की वजह से मार्केट में इनका ईपीएस तो नहीं हिट कर रही है, या इसको वजह से इस पे ये, क्योंकि ये अक्सर जो होती है वो तो क्या होती है, ये बैड डेट से कन्वर्टेड तो नहीं है। तो ये देखते हैं आगे बैलेंस शीट को लेकर के, जहाँ पे बैलेंस शीट के बारे में कंपनी कहती है बोरोइंग्स को लेकर के, जो बोरोइंग्स काफ़ी ज़्यादा था, 5,000 करोड़ तक का बोरोइंग्स कंपनी ने लिया था, 7,000 करोड़ तक का बोरोइंग्स था, लेकिन अब जाके बोरोइंग धीरे 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 क्या हुआ, सेटअप होती नजर आई, जो कि करीब करीब 1,367 करोड़ का बोरोइंग्स की पार्ट रही है। अब बोरोइंग्स काफ़ी ज़्यादा रहा है, 1,363 करोड़, तो बाकी पैसा कहाँ गया, कहती है बाकी पैसा उन्होंने सेटअप जो किया होगा ना, वो यहीं से सेटअप किया होगा, जो इनकी फिक्स एसेट्स थी उसको बेच बेच कर उन्होंने क्या पे किया, लोन को पे किया। इनकी रिसीवर्स के बारे में क्या कहती है, तो रिसीवर्स के बारे में कंपनी कहती है इसके पास रिसीवेबल में करीब 56 करोड़ का रिसीवेबल्स है। अब ये मुझे समझ नहीं आता सीसीडी, और आप यदि इस तरह के बिजनेस में जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मोस्टली तो प्रीपेड काम करते हैं। जब सबके सब प्रीपेड वाले काम होते हैं, तो ये 56 करोड़ का क्या होता है, इनका रिसीवेबल्स कैसे पड़ा हुआ है, और रिसीवेबल यदि 56 करोड़ का पड़ा हुआ है, कितने दिन के लिए पड़ा हुआ है, ये कहते हैं 20 दिन के लिए पड़ा हुआ है। मतलब जिनको ये सर्विस देते हैं, हो सकता है जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, जो कि खास की कंपनियों को B2B में सर्विस देते हो, जिनके लिए इनके पास एग्रीमेंट हो, नहीं हम आपको तो पैसा 1 महीने में देंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। तो यदि ये सिचुएशन होती, तो भी शायद चाय पीने के बाद कोई पैसा भूल जाता है। इस भूलने वाले क्रम में टोटल कंपनी का नुकसान होते 307 करोड़ का, जबकि रिसीवेबल्स ही पड़ा हुआ है
50 से 56 करोड़ के आसपास। आते हैं इन्वेस्टमेंट पार्ट को लेकर के, जहां पे एक नजर डालेंगे इसको लेकर के क्या कहना चाहती है इन्वेस्टमेंट को लेकर के। जहां पे प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है वो काफी कम देखने को मिला, करीब 8% के आसपास ही बची है। बाकी पब्लिक में इसकी होल्डिंग नजर आती है। आप इसमें तालमेल क्या है, क्योंकि स्टॉक में इससे पहले एक नजर हम डालेंगे सेंटिमेंटल पे, क्योंकि सेंटिमेंटल में क्या लेटेस्ट अपडेट निकल के आती है कंपनी को लेकर के, उस पर देखते हैं जो क्या कहती है। तो सेंटिमेंटल में लेटेस्ट अपडेट कहती है जो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन द रीपेमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट और द फॉर लोन इंक्लूडिंग द इन्वॉल्विंग फैसिलिटीज लाइक कैश क्रेडिट फ्रॉम द बैंक। लेटेस्ट अपडेट ये था इसको लेकर के, जो कि 5 जुलाई को अपडेट आया था, जहां पे कंपनी ने कहा कि हम रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट कर रहे हैं, किसको, लोन को लेकर के पेमेंट करते जा रहे हैं। और इसमें लाइक कैश क्रेडिट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, उससे पहले भी इन्होंने यही अपडेट दिया था 5 जुलाई को, दोबारा अपडेट दिया था। उससे पहले कंपनी की बात करें तो सेंटिमेंटल में क्या कहती है, एक न्यूज़पेपर पब्लिकेशन की बात करते जो कि रूल्स मई में था, मई के बाद कोई ऐसा अपडेट देखने को नजर नहीं आती। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, इस पे हम एक कंप्लीट समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा खुल रहा है, शायद इशू हो सकती है सिस्टम को लेकर के। तो यहाँ पे सीसीडी ने कहा, कॉफी डे ने कहा, जो हम क्या कर रहे हैं, 21 नवंबर 23 को क्वार्टर एंड 30 जून वाले जो डेटा है ना, वो कब का डेटा है, ये 5 जुलाई 2024 का डेटा है। और 5 जुलाई को उन्होंने फाइल किया है कि मेरा क्या है, सर्कुलेशन नंबर इतना था, डेटेड नवंबर 21 2019 को, क्वार्टर एंडेड 30 जून 2024 को। अब ये डेट क्या है, कहती है काइंडली नोट दैट द डिले इन द डेट्स सर्विंग इन द ड्यू टू द लिक्विडिटी क्राइसिस। इनके पास लिक्विडिटी की क्राइसिस है, इसकी वजह से उन्होंने पेमेंट नहीं किया। कहते टोटल आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट 189 करोड़ का था, और द टोटल अमाउंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ द डिफॉल्ट 183 करोड़ का देखने को मिला, जहाँ पे 5 करोड़ का उन्होंने कहा कि हमारे पास इंटरेस्ट पेमेंट जो है ना वो क्या है, हमारा डिले चल रहा है, डिफॉल्ट चल रहा है 5 करोड़ का। और फिर कहती है अनलिस्टेड डेट सिक्योरिटीज और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर जो था इनके पास, वो भी काफी देखने को मिला, करीब 244 करोड़ का। और फिर उन्होंने 200 करोड़ का उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग भी था, करीब करीब टोटल होने के 443 करोड़ का ये भी इनका फर्क हुआ। टोटल फाइनेंशियल लिक्विडिटी जो था इतना पड़ा हुआ 500 करोड़ का मान लेते हैं, 500 करोड़ का ये डिफॉल्टर बना हुआ है। अगर इनके पास पैसे की कमी, कैश लिक्विडिटी की बात करें तो कैश के बारे में यहाँ तो कहती है अच्छी खासी कैश में है, कैश फ्लो करीब 215 करोड़ का देखने को पॉजिटिवली मिला है, लेकिन वहां पे एक्चुअल कहती है हमारे पास कैश लिक्विडिटी नहीं है। अब जब नहीं है तो मार्केट फिर क्या करेगी, एक तो इसके बिजनेस में हिट इफेक्ट कर रही है, साथ में इसके स्टॉक को भी इम्पैक्ट पड़ती नजर आ रही है। जहाँ पे शेयर होल्डर की तादाद छोटी मोटी नहीं, मैंने कहा था कि शेयर होल्डर की तादाद यहाँ पे क्या हो रहा था, लगातार जो बिल्डअप हुई थी उसके बाद कमी आना चालू हुआ, और कमी ये तादाद में हुई कि करीब करीब 1,85,000 तक की तादाद आई थी इस स्टॉक को 2022 सितंबर तक में। लेकिन बाद में स्टॉक में क्या हुआ, धीरे धीरे बिकवाली का प्रेशर रहा, और आजकल जून तक का डेटा में देखने को मिला कि 1,75,000 की तादाद में शेयर होल्डर यहाँ पे हैं, जहाँ पे प्रमोटर्स के पास केवल 10% के आसपास होल्डिंग है, जो कि लगातार क्या हो रही है, बिकवाली में चली थी, जहाँ कभी 14% के आसपास पोजीशन थी, वो 8% के आसपास पोजीशन बची है। इसके बाद एफआई की तादाद, डीए की तादाद कुछ भी नहीं है, पब्लिक की तादाद करीब, पब्लिक के पास सिर पे टेंशन यही बात का है जो क्या करें, क्योंकि यहाँ पे देखने को ये मिली तो करीब 90% से ज़्यादा की जो भीड़ है वो कहाँ पे है, पब्लिक में है, जहाँ पे कुछ बड़े भी हैं, जहाँ पे सब हो सकता है पहले प्रमोटर हुए 2.5% 2% के आसपास की पोजीशन है, और उनको पब्लिक में शिफ्ट किया गया है। तो ये एक ऐसा कहानियों था जहाँ पे कंपनी को लेकर के यदि मैं 20% काट भी दूँ तो 70% के आसपास जो तादाद है ना वो रिटेल में होगी, और जहाँ पे रिटेल की तादाद आप देख सकते हैं, मैं रिटेल की तादाद की बात करूँ तो कितनी निकल के आती है, नियरली करीब करीब 40% की तादाद जो है ना वो कम्प्लीटली रिटेल, जिन्होंने 2 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट, और जिन लोगों ने 2 लाख से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट की है उनकी तादाद करीब 27% के आसपास की बनी हुई नज़र आती है इस स्टॉक को लेकर के। जहाँ पे पीयर्स में यहाँ पे देखें तो इसके बारे में पीयर्स कहती है कि दिव्यानीज हैं,
एसएफआई हैं, रेस्टोरेंट्स ब्रांड्स हैं, इनकी यदि मार्केट की तरफ देखें जो किसका मार्केट कैसा है, तो उस मार्केट के क्रम में इसका क्या निकल के आती है, इसका सबसे निचले पायदान पे निकल के आती है, जहाँ पे लगातार क्या थी, 11% का नुकसान, और एक साल में थोड़ा सा 40 से 41% की जंप देखने को मिली है स्टॉक को लेकर के। तो आज हमने समझने का प्रयास किया सीसीडी जो एक बड़ा पॉपुलर ब्रांड था, जिसका जो प्रॉफिटेबिलिटी की पार्ट थी वो सब के सब में क्या थी, लगातार लॉस मेकिंग में, लास्ट क्वार्टर में करीब 300 करोड़ का लॉस देखने को मिला था। एक्सपेक्टेशंस तो यही कहा जाता है जो उसकी थोड़ा सा बिजनेस और डेवलप करे, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, यदि होगा तो फिर मार्केट थोड़ी सी इसको हिट कर सकती है, अदरवाइज मार्केट इसको डीप की तरफ धकेलता नजर आ सकता है। जहाँ पे कुछ एस्पेक्ट को लेके, यहाँ पे वाई वाई में हिसाब से यहाँ पे देखें तो वो कहती है लगातार 10% की रिवेन्यू मॉडल ग्रोथ करती है, लेकिन इसके बेसिस पे केवल नहीं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 43% की गिरावट है, नेट इनकम में 15% की जो, तो ये इसके साथ यही नहीं, केवल बैलेंस शीट की पार्ट को देखें तो बैलेंस शीट की पार्ट में नेट एसेट्स था वो भी गिरावट है, और क्योंकि ये एसेट्स बेच रही है और अपनी लोन को पेमेंट करती नजर आती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग यार दोस्तों। हम बात करें सीसीडी का विदाउट कोई रिकमेंडेशन को लेकर के,